Good morning everyone. Welcome to बंसल क्लासेस. माय नेम इज़ करण कंबोज, सीनियर फैकल्टी एट बंसल क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड. शुरू करते हैं आज का टॉपिक. आज के टॉपिक में जो हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन बच गया था उसको सॉल्व करते हैं. हमारे पास s की वैल्यू गिवन है साइन रूट टू माइनस साइन रूट थ्री, c की वैल्यू है कॉस रूट टू माइनस कॉस रूट थ्री. आपको ये बताना कि कौन सी वैल्यू पॉजिटिव है, कौन सी वैल्यू नेगेटिव है. सबसे पहले ये मत सोचना कि रूट टू रूट थ्री से कम है तो साइन रूट टू माइनस साइन रूट थ्री नेगेटिव हो जाएगा. ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो हमें देखना पड़ेगा. पाए की वैल्यू ये लिखी नहीं, क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी, आपको पता होनी चाहिए. 3.14 तक तो पता है, थोड़ा सा आगे भी पता होना चाहिए. ये अप्रॉक्सीमेटली 3.1415 के इक्वल आएगी या 3.1416 मान सकते हो. इसके लिए हमें s की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. तो सॉल्व करते हैं. s हुआ हमारे पास s माइनस एस होता है 2cs, c माइनस सी होता है माइनस 2ss. तो साइन रूट टू माइनस साइन रूट थ्री, टू कॉस पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल बाय टू, साइन पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल बाय टू. तो अगर आप रूट टू की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जानते हैं तो वो आती है 1.414. रूट थ्री अप्रॉक्सीमेट होता है 1.732. तो पहले मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया एक बार. रूट टू प्लस रूट थ्री अप्रॉक्सीमेटली आएगा 426, 314, 74, 11, 2213, 3.146. तो ये 141 है, ये 146 है. तो दिस इज ग्रेटर देन पाई. पहली बात तो पाई से ग्रेटर है. फिर हमें 2 से डिवाइड भी करना, तो मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया. तो जो भी ये आइटम है ये दिस इज ग्रेटर देन पाई बाय 2. थोड़ी सी पाई बाय 2 से ज़्यादा है, ये पाई बाय 2 से ज़्यादा है. तो देखो ऐसा कुछ होता है हमारे पास. ये रहा 0, ये रहा पाई बाय 2, ये रहा पाई, ये रहा 3 पाई बाय 2, ये रहा 2 पाई. और अगर 0 से उल्टा चलो तो ये आता है, इससे पहले आता है माइनस पाई बाय 2. तो पाई बाय 2 से ज़्यादा, थोड़ी सी ज़्यादा, तो पाई बाय 2 से ज़्यादा मैं इस क्वाड्रेंट में आऊँगा, सेकंड क्वाड्रेंट में. तो जो भी ये वैल्यू है ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी हमारे पास. फिर बचता है रूट टू माइनस रूट थ्री, तो इसमें से इसको माइनस किया, ये जो भी आएगी छोटी सी वैल्यू आएगी. देखो ये 1 में से 1 माइनस हो जाएगा. नेगेटिव की वैल्यू आएगी पॉइंट समथिंग आएगी, और उसको भी 2 से डिवाइड कर दोगे. फिर तो जो भी आएगी नेगेटिव आएगी. नेगेटिव यानी कि 0 से पीछे चलना पड़ेगा, कहीं थोड़ा सा यहाँ पे आओगे आप फोर्थ क्वाड्रेंट में. तो जो मेरे पास रूट टू माइनस रूट थ्री बाई टू ये वैल्यू आएगी, ये किस में आएगी? फोर्थ क्वाड्रेंट में. अब क्वाड्रेंट की हेल्प से मैं सारा कुछ निकाल सकता हूं. जो s मेरे पास है वो था 2 कॉस रूट टू प्लस रूट थ्री बाई टू, साइन रूट टू माइनस रूट थ्री बाय टू. तो ये एंगल आता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये एंगल आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में. सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर मैं कॉस की बात करूं, सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर मैं कॉस की बात करूं ये आता है नेगेटिव. सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की बात करूं, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की बात करूं तो ये भी आता है नेगेटिव. दोनों नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएंगे. तो अगर मैं s की बात करूं तो दिस इज ग्रेटर देन 0. ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है? पॉजिटिव आएगा. सेम कंसेप्ट अगर मैं c निकालने बैठ जाऊं, c माइनस टू साइन ऑफ रूट टू प्लस रूट थ्री बाई टू, साइन ऑफ रूट टू माइनस रूट थ्री बाई टू. ये एंगल हमारे पास आया था सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये एंगल आया था फोर्थ क्वाड्रेंट में. सेकेंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव. फोर्थ में साइन क्या होता है? नेगेटिव. नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव. तो ये पूरा क्या आ जाएगा? पॉजिटिव. तो s भी ग्रेटर देन 0 है एंड c भी ग्रेटर देन 0 है. तो इसको लिख लेना, s इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0 एंड c इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0. बस आपको वो पता होना चाहिए था कि पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होगी. 3.1415 या 1416 लिख सकते हो. ठीक है.
टू डिड्यूस द वैल्यू ऑफ tan a प्लस बी, tan a माइनस बी, cot a प्लस बी, cot a माइनस बी। अभी तक हमने sin a प्लस बी, sin a माइनस बी, cos a प्लस बी, cos a माइनस बी फाइंड कर चुके हैं। अब बारी आती है tan की। साइन का आंसर जो भी मैंने निकाला है साइन कॉस की फॉर्म में निकाला है, कॉस का आंसर जो भी निकाला है कॉस साइन की फॉर्म में निकाला है। तो tan का आंसर जो भी आना चाहिए वो tan की फॉर्म में आना चाहिए, और cot का आंसर जो भी आना चाहिए वो cot की फॉर्म में आना चाहिए। तो शुरू करते हैं। पहली बात तो मैं फॉर्मूले लिख देता हूं सारे। tan a प्लस बी आता है हमारे पास tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो tan ऑफ a प्लस बी आएगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan ऑफ a माइनस b आएगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। फिर वही बात, ये फॉर्मूले आप आगे भी लिखोगे, बैक साइड पे भी लिखोगे, लास्ट पेज पे। cot ऑफ a प्लस b आएगा cot a cot b माइनस 1। यहां पे पहले cot b लिखना, रीजन मैं बता दूंगा, फिर cot a लिखना। उसका रीजन ये है कि जो cot a माइनस बी का फॉर्मूला आता है, जो cot a माइनस बी का फॉर्मूला आता है वो कुछ इस तरह से आता है, cot a cot b प्लस 1। यहां पे पहले cot b आता है, फिर वहां पे cot a आता है। प्रूफ मैं 2 के करवा दूंगा, बाकी 2 के आप खुद से ट्राई करना। हमें फाइंड करना है tan a प्लस बी। जैसा कि हम जानते हैं tan ऑफ a प्लस बी इक्वल होता है साइन ऑफ a प्लस बी अपॉन कॉस ऑफ a प्लस बी, क्योंकि साइन मसाला अपॉन कॉस मसाला कितना होता है, tan मसाला। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। साइन a प्लस बी होगा साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b डिवाइडेड बाय कॉस a प्लस बी होता है कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। पूरे को हमें tan की फॉर्म में लेके जाना, तो इसको tan बनाने के लिए cos a से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको cos b कट जाएगा। तो डिवाइड बाय पूरी इक्वेशन को ऊपर नीचे cos a cos b, यहां पे भी ऊपर भी cos a cos b से डिवाइड कर दो, नीचे भी cos a cos b से। डिनोमिनेटर में पहले देख लेता हूं, अगर इसको cos a cos b से डिवाइड किया तो ये 1 बन जाएगा, माइनस साइन a साइन b अपॉन cos a cos b, साइन a साइन b अपॉन cos a cos b, tan a tan b। इसको अगर आपने cos a cos b से डिवाइड किया तो cos b तो कट जाएगा, साइन a अपॉन cos a वो होता है tan a। इसको cos a cos b से डिवाइड किया, cos a कटेगा, साइन b अपॉन cos b tan b। तो ये आ जाएगा हमारे पास tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो ये हमारे पास tan a प्लस b का फॉर्मूला आ जाएगा। तो इतना काफ़ी है, ये आप खुद से ट्राई कर लेना। कैसे करोगे इसको, लिखोगे साइन a माइनस बी अपॉन कॉस a माइनस बी। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लिखना, cos a माइनस बी का फॉर्मूला लिखना, फिर दोबारा cos a cos b से डिवाइड कर देना। cot a प्लस बी का आप खुद से निकालना, मैं cot a माइनस बी का निकलवा देता हूं। कंसेप्ट सेम ही जाएगा। cot a माइनस बी होता है cos a माइनस बी अपॉन cos ऑफ a प्लस बी, साइन, नीचे साइन आएगा और नीचे भी a माइनस बी आएगा। cos a माइनस बी अपॉन साइन a माइनस बी। cos a माइनस बी होता है cos a cos b प्लस साइन a साइन b अपॉन साइन a माइनस बी होता है साइन a cos b माइनस cos a साइन ऑफ b। ये हमारे पास आएगा। हमें पूरे को लेके जाना है कॉट में, तो पूरे को साइन ए साइन बी से डिवाइड करना, मतलब डिवाइड बाय, पूरे को डिवाइड कर दिया साइन ए साइन बी। तो जब हम डिवाइड करने बैठेंगे, इसको साइन ए साइन बी से डिवाइड किया, कॉस ए कॉस बी अपॉन साइन ए साइन बी, दैट इज इक्वल टू
कॉट ए कॉट बी प्लस साइन ए साइन बी अपॉन साइन ए साइन बी 1 अपॉन साइन ए कॉस बी साइन ए साइन बी साइन ए साइन ए कटा कॉस बी अपॉन साइन बी। देखो ये पहले क्या आता है यहाँ पे कॉट बी, फिर माइनस आता है कॉस ए कॉस बी अपॉन साइन ए साइन बी शांत होगा कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए, और ये किसके इक्वल आया था कॉट ऑफ ए माइनस बी। तो लास्ट पेज पे लिख लेना सारे के सारे फॉर्मूलाज, एक तो ये चारों लिखना, दो फॉर्मूलाज और लिखूंगा वो भी आपको आने चाहिए। इसके बाद देखते हैं हमें चाहिए, अच्छा इस वाले फॉर्मूले में ए की जगह रख दो π/4 और बी को रिप्लेस कर दो ए की जगह, क्योंकि आइडेंटिटी है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे ए और बी को जिससे रिप्लेस करोगे आपका आंसर सही आएगा जो भी आएगा। तो मैंने ए की जगह π/4 रख दिया तो ये बनेगा tan ऑफ π/4 यानी कि 45 डिग्री, प्लस बी की जगह मैंने ए रख दिया तो बी ये आ जाएगा ए। तो जहां जहां ए दिखता जाता है वहां वहां π/4 लिखते जाओ tan ऑफ π/4, प्लस जहां जहां बी दिखता जाता है वहां वहां ए लिखते जाओ अपॉन 1 माइनस जहां जहां ए दिखता जाता है वहां वहां π/4 लिखते जाओ, जहां जहां बी दिख रहा है वहां वहां ए लिखते जाओ। tan ऑफ π/4 1 आता है, tan ऑफ π/4 1 आता है, तो जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा पूरे को यह आएगा tan ऑफ π/4 प्लस ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan ए अपॉन 1 माइनस tan ए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये भी आपको पता होना चाहिए कि tan ऑफ π/4 प्लस ए इक्वल आता है 1 प्लस tan ए अपॉन 1 माइनस tan ए। सिमिलरली अगर आप tan ऑफ π/4 माइनस ए कर दोगे तो वो आ जाएगा 1 माइनस tan ए और नीचे प्लस हो जाएगा 1 प्लस tan ए। वो आप कैसे निकालोगे, यहाँ पे आप a की जगह π/4 रख देना, b की जगह a लिख देना, तो 1 बीच में प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। याद कैसे रखना है, मैंने आपको बताया था कि साइन अच्छा होता है कॉस बुरा होता है, उसी तरह tan अच्छा होता है कॉट बुरा होता है। तो tan अच्छा है तो इधर प्लस तो इधर प्लस है तो इधर माइनस आ जाएगा, tan अच्छा है इधर माइनस तो इधर माइनस तो ऑटोमेटिकली नीचे प्लस आ जाएगा। कॉट बुरा था तो इधर प्लस है इधर माइनस है, कॉट बुरा था इधर माइनस है उधर प्लस है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो सारे के सारे फॉर्मूलाज। तो ये चारों के चारों फॉर्मूलाज भी लास्ट पेज पे लिखना, और जो ये दोनों फॉर्मूलाज है ये भी लास्ट पेज पे लिखना। ये काफ़ी बार काम आएगा, मैं अभी बता देता हूँ, ये काफ़ी बार काम आएगा, आपको याद होना चाहिए, लेकिन सारे के सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। ठीक है, तो लिखो इसको, फिर आगे देखते कुछ। 3 क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, इनको सिंप्लीफाई करो। क्वेश्चन नंबर 1, ये आपको हर फॉर्म में यूज करना आना चाहिए। अगर आपसे 1 माइनस tan ए tan बी की वैल्यू पूछ ली तो आपके दिमाग में हिट करना चाहिए कि कहीं ना कहीं tan ए प्लस बी का फॉर्मूला है, तो पूरा फॉर्मूला लिख लिया करो, इसको नीचे ले जाना, इसको ऊपर ले जाना। अगर tan ए प्लस tan बी की वैल्यू पूछ ली तब भी आप इसको इधर ले जाना, तब भी आप मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड कर सकते हो। तो ये आएगा tan 50 माइनस tan ऑफ 40 डिग्री अपॉन tan ऑफ 10 डिग्री इज इक्वल टू के, फाइंड k दैट इज बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 2, टू प्रूव दैट cot ऑफ 40, cot ऑफ 16 डिग्री, cot ऑफ 44 डिग्री प्लस cot 44 डिग्री, cot 76 डिग्री प्लस नहीं ये माइनस आएगा cot 76 डिग्री cot 16 डिग्री इज इक्वल टू 3। इसको आपको 3 के इक्वल प्रूव करना है। दोबारा फिर क्वेश्चन देख लेता हूं मैं। cot 16 cot 44 cot 44 cot 76 माइनस cot 76 cot 16 इज इक्वल टू 3। ठीक है, सही है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, x माइनस वाई गिवन है 45 डिग्री यानी कि π/4 एंड cot ऑफ x
प्लस कॉट ऑफ वाई गिवन है 2 के इक्वल। आपको स्मॉलेस्ट फाइंड द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल्स एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू का आपको सम निकालना है किसी तरह। तो स्टार्ट करो, देखते हैं इसको। फिर फॉर्मूले देखो, किसी ना किसी तरह अप्लाई करने की कोशिश करो कि आंसर सारे के सारे आपके सही आए। खुद से ट्राई करो। फॉर्मूले अप्लाई करो, बस फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए। याद करना आसान है लेकिन एप्लीकेशन करना मुश्किल है, तो अप्लाई करना आना चाहिए आपको। जितने भी क्वेश्चन करोगे जहां पे जो भी फॉर्मूला यूज होगा, एक बार फॉर्मूला लिखा करो, सारा क्वेश्चन में लिखा करो, उसी क्वेश्चन में दोबारा। ये मत सोचा करो कि एक बार मैंने लिख लिया तो काम खत्म हो गया। जितनी बार फॉर्मूला लिखोगे तभी याद होंगे। ये ट्रिक है इस फॉर्मूलाज को याद करने की। जितनी बार जिस क्वेश्चन में जौन सा फॉर्मूला आएगा, पेपर में मत लिखना, लेकिन अभी आपको हर एक फॉर्मूला बार बार लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन निकालते हैं। आप पहले खुद से ट्राई करना, फिर इसको देखना। tan 50 डिग्री माइनस tan 40 डिग्री अपॉन tan 10 डिग्री इज इक्वल टू। दो तरीके हैं सॉल्व करने के। या तो मैं tan 50 माइनस tan 40 का फॉर्मूला एप्लीकेबल कर दूं, क्योंकि a माइनस बी कुछ ऐसा लिखा हुआ है, तो मैं पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ। पीछे जाके देखो, tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। आपके दिमाग में आएगा सर आपको कैसे सारे फॉर्मूलाज याद है? जितनी बार प्रैक्टिस करते जाओ अपने आप सारे रट जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा, तो उसकी चिंता मत करना। अभी स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा कुछ कैसे याद होंगे, पहाड़ की तरह लगेगा सब कुछ, लेकिन एक टाइम आएगा सारे के सारे फॉर्मूलेस टिप्स पे होंगे सारी। अच्छा, ये लिखा हुआ tan। दो तरीके हैं इसको, या तो मैं इसको किसी तरह इसकी फॉर्म में ले जाऊं कि ये भी बन जाए, इसको मैं 50 माइनस 40 भी लिख सकता हूं, या फिर इसकी ये चीज़ और ये चीज़ देखो दोनों सेम से लिख रही है। बजाय फिर मैं इसको लिख लेता हूं, एक काम करते थे। ऊपर तो मैंने लिखा tan ऑफ 50 माइनस tan ऑफ 40, और नीचे वाले एंगल को मैंने लिख दिया tan ऑफ 50 माइनस 40, क्योंकि 50 माइनस 40 कितना होता है? 10 ही होता है। तो ऊपर वाले को वैसे का वैसे रहने दिया, tan 50 माइनस tan 40 अपॉन tan a माइनस बी। tan a माइनस बी tan a का काम कर रहा है 50 माइनस tan b 40 अपॉन नीचे आएगा तो वो जंप करके ऊपर चला जाएगा 1 प्लस tan 50 tan 40। ये शांत हुआ तो आंसर आ गया 1 प्लस tan 50। tan 40 की जगह मैं cot 50 लिख सकता हूँ। tan 40 की जगह cot 50 लिख सकता हूं। मैं पहले बता चुका हूं साइन एंड कॉस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर सेम। tan एंड cot ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर सेम। secant एंड cosecant ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर सेम। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब कि अगर tan ऑफ 30 डिग्री है उसको मैं cot 60 लिख सकता हूं, tan ऑफ 45 है उसको cot 45 लिख सकता हूं, tan ऑफ 60 उसको cot 30 लिख सकता हूं। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। किसी आइटम को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर कितना आ जाएगा? 1 के इक्वल। तो आप 1 प्लस 1 आपके पास 2 आ जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 के इक्वल। इस तरह से भी फाइंड कर सकते हो, और अगर आप चाहते हो ऊपर वाले को भी सॉल्व कर देते तब भी आंसर सेम आता। ये था क्वेश्चन नंबर 1। सॉल्यूशन नंबर 2 देखते हैं। टू प्रूव दैट cot 16 cot 44 plus cot 44 cot 76 minus cot 76 cot 16 is equal to 3। ये आप एक काम करते, पहले तो फॉर्मूला लिख लेते cot के।
जो जो फॉर्मूलाज है, पीछे जाके एक बार खुद से लिखना। कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या आएगा? कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला आता है कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट ऑफ बी प्लस कॉट ऑफ ए। ये कहीं ना कहीं कॉट ए कॉट बी लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं कॉट ए कॉट बी लिखा हुआ है। अगर उसके साथ -1 जोड़ दूं मैं, अपने आप कुछ ना कुछ फॉर्मूला बनेगा। फिर मैं एक बार कॉट ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला भी लिख देता हूं। तो कॉट ऑफ ए माइनस बी आएगा आपके पास कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट ऑफ बी माइनस कॉट ऑफ ए। तो एक फॉर्मूला तो ये है आपके पास, एक फॉर्मूला ये है, इन दोनों का यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वो लिखा हुआ है कॉट ऑफ 16 कॉट ऑफ 44 कॉट ऑफ 16 कॉट ऑफ 44, उसमें से 1 माइनस कर दिया, अपनी तरफ से फॉर्मूला बना दिया। ठीक है, तो इधर -1 किया तो इधर भी -1 करना पड़ेगा, तो ये 2 बच जाएगा। फिर प्लस कॉट 44 कॉट 76 -1, इसमें से भी -1 कर दिया, तो इधर भी -1 करना पड़ेगा, ये 1 बच जाएगा। इसमें से भी -1 कर दिया, ये लिखा हो माइनस कॉट 76 कॉट 16 डिग्री -1, तो इधर 0 बच जाएगा। क्यों? क्योंकि इस 3 को मैं उधर का 3 ले गया तो -3 बनेगा। -3 को मैंने -1 -1 -1 3 इक्वल टुकड़ों में तोड़ दिया, -1 -1 -1। अगर ये देखोगे तो -3 बनेगा, उधर जाकर 3 बन जाएगा। तो इसको आपको 0 के इक्वल प्रूव करना है। अब अगर आप अच्छे से देखोगे यहां पे कॉट ए कॉट बी -1, कॉट ए कॉट बी -1 की वैल्यू क्या आ रही है, इसको उधर लेके गए, कॉट ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉट ऑफ बी प्लस कॉट ऑफ ए। ठीक है, सिमिलरली कॉट ए कॉट बी +1 की वैल्यू क्या आ रही है, कॉट ए कॉट बी +1 की वैल्यू क्या आ रही है, ये इसको उधर लेके गए, कॉट ऑफ ए माइनस बी इंटू कॉट बी माइनस कॉट ए, कॉट ऑफ बी माइनस कॉट ऑफ ए। बड़े ही आराम से करना है, कुछ भी जल्दबाजी नहीं करनी। तो हमने किया कॉट ए कॉट बी -1। मैंने हमेशा बोल रखा कि पहले वाला एंगल बड़ा रखा हो, तो 44 को पहले ले आओ, 16 को बाद में ले आओ, उससे नेगेटिव पॉजिटिव की 76 को पहले ले आओ, 44 को बाद में ले आओ, तो ये ऑलरेडी सही है। कॉट ए कॉट बी -1, तो कॉट ऑफ ए प्लस बी, तो कॉट ऑफ ए प्लस बी, तो इन दोनों का समेशन देखोगे तो 44 प्लस दिस 16 होगा, इनटू कॉट बी प्लस कॉट ए, बी का काम कर रहा है 44, सॉरी बी का काम 16, तो ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कॉट ऑफ 44 प्लस कॉट ऑफ 16। यहाँ पे जब बीच में प्लस आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, चाहे आप कॉट बी प्लस कॉट ए लिखो या कॉट ए प्लस कॉट बी, लेकिन माइनस में प्रॉब्लम आ जाती है, प्लस। ये भी कॉट ए कॉट बी -1 लिखा हुआ है, तो इसका फॉर्मूला इन दोनों का सम आ जाएगा कॉट ऑफ 120 डिग्री इनटू, उसको मैंने यहां पे लिख रहा हूं, इनटू कॉट ऑफ 76 डिग्री प्लस कॉट ऑफ 44 डिग्री माइनस, इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल ले, तो अगर माइनस कॉमन निकाल लोगे तो अंदर प्लस बच जाएगा। कॉट ए कॉट बी +1 लिखा हुआ है, कॉट ए कॉट बी +1 लिखा हुआ है, कॉट ए कॉट बी +1 कॉट ऑफ ए माइनस बी, ए का काम मैंने इसको करवा दिया, बी का काम मैंने इसको करवा दिया, तो कॉट ऑफ ए माइनस बी, यानी कि दिस माइनस दिस, 76 में से 16 माइनस के तो 60 डिग्री आएगा, इनटू कॉट ऑफ बी, बी का काम कर रहा है, अच्छे से देखना 16 डिग्री काम कर रहा है, यहां पे गलती हो सकती है बस, माइनस कॉट ऑफ 76, क्योंकि ए का काम कौन कर रहा है 76। इसको हम 0 के इक्वल प्रूव करना है, देखते हैं। कॉट 120 डिग्री को लिख सकता हूं मैं 180 - 60
कॉट ऑफ 120 डिग्री को लिख सकता हूं मैं 180 माइनस 60। एक बार अच्छे से लिख लो इसको, फिर मैं यहीं पे एक स्टेप थोड़ा स्किप करूंगा, वो आप डायरेक्टली लिख लेना। पता है इसमें मैंने क्या किया, इसको लिखा 180 माइनस 60। 180 माइनस 60 सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकेंड में कॉट नेगेटिव आएगा, तो इसी की जगह मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ कॉट का 60 डिग्री, माइनस कॉट 60 डिग्री लिख सकते हो। तो अब अच्छे से देखते जाना, कॉट 60 कॉट 44 माइनस कॉट 60 कॉट 44, तो प्लस माइनस शांत हुआ। कॉट 60 कॉट 16 माइनस कॉट 60 माइनस कॉट 16, तो ये भी शांत हो गया। माइनस कॉट 60 इंटू कॉट 76, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का आ गया, ये माइनस का हो गया, ये भी शांत हो गया। टोटल 6 टर्म्स आएंगी, तो दो दो के पेयर अपने से शांत हो गए, एक प्लस का आया, एक माइनस का आया, एक प्लस का आया, एक माइनस का आया, एक प्लस का आया, एक माइनस का आया, सारे शांत होते 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 आंसर कितना आ गया, 0 के इक्वल। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो, लिखो इसको, फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट में x माइनस वाई की वैल्यू गिवन है पाई बाय 4 और कॉट x प्लस कॉट वाई गिवन है 2 के इक्वल। इसको हम tan की फॉर्म में लेके गए, तो ये बनेगा 1/10x प्लस 1/10y, तो ये आएगा 10x प्लस 10y। अगर कॉट की फॉर्म में रखें, एक काम करते हैं, यहाँ पे x जो आएगा वो आएगा पाई बाय 4 प्लस वाई के इक्वल। x जो आएगा पाई बाय 4 प्लस वाई के इक्वल आएगा। दोनों साइड अगर मैं tan लेता हूँ तो ये आएगा 10x, ये आएगा tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस वाई। tan पाई बाय 4 प्लस थीटा का आंसर मैंने निकाला है 1 प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan ऑफ y, और ये किसके इक्वल आ गया, tan ऑफ x। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से आ जाएगा tan x, इसको भी इधर ले गए माइनस tan x tan y इज इक्वल टू 1 प्लस tan y। तो थोड़ा सा इसको एक बार लिख के रखते हैं, बाद में सॉल्व करेंगे। इसमें मैंने इसको 1/10x और 1/10y की फॉर्म में लिखा, तो इसको लिखा 1/10x प्लस 1/10y इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से आएगा tan x प्लस tan y इज इक्वल टू 2 tan x tan y। तो इसको हमने सिंप्लीफाई करते हैं आगे। tan x tan y की जगह आप लिख सकते हो, या फिर tan x की जगह एक काम करते हैं, किसी एक जगह से tan x की वैल्यू निकाल के दूसरी जगह पुट करते हैं, या फिर इसको रहने दो। यहां पे एक काम करो, तो ये बना tan x प्लस tan ऑफ y की जगह क्या लिख सकते हो, या फिर x की जगह लिखो। x की जगह हमने क्या लिखा, पाई बाय 4 प्लस वाई, सारे इक्वेशन को y की फॉर्म में ले जाओ। ये लिखा हुआ है tan y इज इक्वल टू 2 tan x की जगह लिखा पाई बाय 4 प्लस वाई इंटू tan ऑफ y। अब फॉर्मूला अप्लाई कर दे, ये बनेगा 1 प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan y प्लस tan ऑफ y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan y इंटू tan ऑफ y। tan y की जगह थोड़ी देर के लिए x मान लो,
x नहीं t मान लो चलो, तो इसकी जगह मैंने t लिख दिया ताकि थोड़ा सॉल्व करना आसान हो जाए हमारे लिए। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनेगा 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी प्लस टी इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी इंटू टी। काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा 1 प्लस टी इंटू 1 माइनस टी इज इक्वल टू, और नीचे आएगा 1 माइनस टी। अच्छा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बनेगा 2t प्लस 2t स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी। तो 1 माइनस टी शांत हुआ, ये बनेगा 1 प्लस टी माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू, सबको एक तरफ ले गए तो इसको इधर ले गए, 2t प्लस टी स्क्वायर 3t स्क्वायर, 2t शांत हुआ, -1 इज इक्वल टू 0, टी स्क्वायर आ गया 1/3, तो ये टी स्क्वायर था गया, tan स्क्वायर y था 1/3, तो tan y कितना आ गया 1/√3, और प्लस और माइनस का tan y कितना आ गया प्लस माइनस 1/√3। हमें y की कम से कम पॉजिटिव वैल्यू निकालनी, तो नेगेटिव माइनस तो ले ही नहीं सकते, तो tan y को लेना पड़ेगा 1/√3। tan y अगर 1/√3 है तो y होगा 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब होता है π/6। अगर y इतना है तो x कितना हो जाएगा, x कितना है π/4 प्लस y यानी कि π/6। एलसीएम लोगे तो इन दोनों का एलसीएम 12 आएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो आ गया हमारे पास 5π/12। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। दोनों को ऐड कर दो, आपके पास सिंप्लीफाई करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा। तो लिखो इसको, फिर आगे देखते हैं। यहां तक के फॉर्मूलाज के ऊपर जो आप सॉल्व कर सकते हो, स्पेशल डीपीपी 1 सारी सॉल्व कर सकते हो, स्पेशल डीपीपी 2 सॉल्व कर सकते हो, स्पेशल डीपीपी 3 मत करना, स्पेशल डीपीपी 1 और 2 सॉल्व करना, सारी की सारी ट्राई करना और अपने डाउट भेज देना सारे के सारे। बस इतना ही सॉल्व करना और कुछ नहीं करना। इसके बाद आपको कुछ फॉर्मूलाज मैं लिखवा देता हूं, नहीं आप फाइंड करना है इसको। फाइंड sin 2a cos 2a tan 2a, इन सब की आपको वैल्यूज फाइंड करनी है। sin 2a की वैल्यू फाइंड करनी है, cos 2a की वैल्यू फाइंड करनी है, tan 2a की वैल्यू फाइंड करनी है। यूज किसका करना है, sin 2a की वैल्यू निकालने के लिए sin ऑफ a प्लस ए, तो a प्लस बी का फॉर्मूला यूज हो जाएगा। cos ऑफ 2a की निकालने के लिए cos ऑफ a प्लस ए, tan 2a की निकालने के लिए tan ऑफ a प्लस ए, बी की जगह a रखते जाना, आपके पास सारे के सारे आंसर्स आते जाएंगे। चलिए बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।